जब मैंने और सुशील भाई ने एक वीडियो बनाई थी, आपको याद होगा, जिसमें हमने बताया था कि डिजिटल करेंसी इनका एक अगला पड़ाव रहेगा और 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी को डिजिटल करेंसी के नाम पर ही जितवाया जाएगा। ये जो अंतर्राष्ट्रीय कबाल है, जो ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, इनका प्लान ये है कि जैसे 2019 के चुनाव से पहले एक बार 2016 में नोटबंदी की थी, वैसे ही एक बार नोटबंदी दोबारा से इस देश के अंदर करी जाए। हमने तब भी आपको कहा था कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी लूट साबित होगी नोटबंदी। जैसे ही नोटबंदी हुई, आम इंसान जितने थे, जनता जितनी थी, लोग जितने थे, वो अपने अपने पैसे लेकर बैंकों के सामने खड़े हो गए और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनकी मौज हो गई, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का एक हथियार उनके पास पहले से मौजूद था। फिर आपने देखा होगा कि भाजपा ने अपने जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स बनाने शुरू किए थे, उनकी जो गति है वो बहुत तेज़ हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि नोटबंदी में जो 2000 के नोट थे, ये डबल छापे गए थे। ये हमने पहले भी बताया था आपको, क्योंकि नोट छापने की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर हम बहुत पहले आपको बता चुके हैं। ये लोग बहुत बड़ा घोटाला कर रहे हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी बैंक ऑफ इंग्लैंड की ही एक शाखा है, जो कि एक प्राइवेट संस्था है, और ये कहती है कि भारत के अंदर हमारा सोना सुरक्षित नहीं है, इसीलिए जितने भी नोट हम लोग छापते हैं, करेंसी नोट, उन सारों के बराबर में सोना जितना भी रखा जाता है वो सारा सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड भेज दिया जाता है। और 2014 में सरकार बनने के बाद 200 टन सोना नरेंद्र मोदी ने भेजा था, और मुझे लगता है इसके बाद भी लगातार ये काम चलता जारी रहा है। अब आपको ये तय करना है कि आपकी खून पसीने की गाड़ी कमाई को इंग्लैंड क्यों भेजा जा रहा है। आपने इस पर सवाल उठाना है या नहीं उठाना है। अभी 2000 का नोट बंद हुआ, उससे पहले आपने देखा होगा कि रिजर्व बैंक ने या बैंकों ने इस पैसे को होल्ड करना शुरू कर दिया था और बाज़ार से 2000 का नोट एकदम लगभग गायब सा हो गया था। फिर कुछ नेताओं के घर पर छापे मारे जाते हैं, कुछ उद्योगपतियों के घरों पर छापे मारे जाते हैं, और उस छापा मारने की प्रक्रिया के बाद कुछ नोट निकलते हैं और आपके दिमाग में एक छवि बनाई जाती है कि ये जो नोट हैं ये भ्रष्टाचार का कारण है। आपको नहीं मालूम है कि भ्रष्टाचार सोने से भी हो सकता है, मकान गिफ्ट किया जा सकता है, कारें गिफ्ट की जा सकती है, सामान गिफ्ट किया जा सकता है। पैसा ही तो, अगर सिर्फ पैसा ही अगर गिफ्ट किया जा सकना अगर उसका भ्रष्टाचार का एक कारण होता, तो अपने देश के अंदर भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया होता नोटबंदी के बाद। जबकि भ्रष्टाचार का जो आंकड़ा है, भ्रष्टाचार की जो सीमा है, वो बढ़ गई है और अभी जो है इस वक्त इस देश के अंदर उससे 3 गुना भ्रष्टाचार है जितना 2014 से पहले था। अब आपको ये बात समझनी होगी। उसके बाद हमने पहले ही आशंका जताई थी, आपको ध्यान हो, कल्पित की जो रिपोर्ट, कल्पित ने अपनी एक व्हाट्सएप के ऊपर, सॉरी अपनी फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट लिखी थी 4 साल पहले कि कभी भी 2000 का नोट बंद हो सकता है। आपने उसको भी गौर से नहीं देखा। बिल गेट्स इस देश के अंदर आया अभी कुछ दिनों पहले और गवर्नर से मिला, आरबीआई के गवर्नर से मिला। भारत सरकार के वित्तीय मामलों में बिल गेट्स का क्या रोल हो सकता है भाई? वो क्यों निर्णय ले सकता है? और जबकि उसने डिजिटलाइजेशन की, उसने कहा कि भारत बहुत जल्दी डिजिटलाइजेशन की तरफ कदम रख रहा है और डिजिटल करेंसी लेकर के आ रहे हैं, सीबीडीसी लेकर के आ चुका है आरबीआई, ये भी आपको मालूम है। तो अब आपको जबरदस्ती इस तरफ धकेला जाएगा कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ही करो। अभी भी कुछ जगह पर, जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ सरकार के कुछ ऐसे आउटलेट्स हैं जहां पर आपको सीबीडीसी से ही पेमेंट होती है। यानी अगर आप यूपीआई से पेमेंट करेंगे तो वो यूपीआई से पेमेंट नहीं होती है, वो सीबीडीसी से कर रहे हैं, डिजिटल रुपया में कर रहे हैं। और रुपये के ऊपर जितना गड़बड़ चल रहा है उसका अंदाज़ा आपको है नहीं। उसकी पूरी रिसर्च जनता सरकार मोर्चा के साथी कर रहे चुके हैं और अब बहुत जल्दी एक किताब भी पब्लिश इस सिलसिले में हो रही है। उससे पहले हमने आह्वान भी किया है कि अगर भारत के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिससे उसका लोन चुकता ना हो रहा हो, जिसकी ज़मीन, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कितना ही बड़ा लोन है, चाहे 1000 करोड़ का है, चाहे 5 करोड़ का है, चाहे 5 लाख रुपए का है, अगर उसने एक भी किस्त अदा की है तो उसका लोन चुकता हम करेंगे। आप आइए हमारे पास, हम आपको बताएंगे।
9518170000 मेरा नंबर है। आप इसके ऊपर व्हाट्सएप कीजिए, केवल व्हाट्सएप। और अगर आप लोन मुक्ति चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 2 दस्तावेज भेजने हैं हमको, एक अपने लोन अकाउंट की स्टेटमेंट और दूसरा अपना जो बैंक का नोटिस आया हुआ है लास्ट वो, और उसकी भी पीडीएफ फॉर्मेट भेजना है आपने, पीडीएफ। पहले अपना परिचय, कॉल नहीं करेंगे आप, बस ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कॉल अटेंड नहीं हो पाएंगी। अब हमने यह आह्वान किया था, आप लोगों को इसी से समझ जाना चाहिए। और जिन लोगों ने इसमें अपनी प्रक्रिया चालू की है उनके पास बैंकों के फ़ोन आने बंद हो चुके हैं, उनके पास बैंकों के नोटिस आने बंद हो चुके हैं, और बैंक ये कह रहे हैं कि अब आप समझौता कर लीजिए, अब आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, सेटलमेंट कर लीजिए। सेटलमेंट के लेवल पर नहीं जाएंगे हम लोग लोन चुकता करेंगे, पूरा लोन चुकता, लोन की माफ़ी नहीं। किसी भी किसान की ज़मीन को हम लोग हड़पने नहीं देंगे। अब भूमि अधिग्रहण के नाम पर ये लोग ज़बरदस्ती भूमि को अधिग्रहण करने का फरमान जारी कर चुके हैं, तो आपकी ज़मीनें ज़बरदस्ती छीन लेंगे। गायें आप पाल नहीं सकते, बच्चों को आप बिना इंजेक्शन के नहीं रख सकते, नॉर्मल डिलीवरी आप नहीं करवा सकते, अपनी मर्जी की पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते, नौकरी के लिए आपको इनका ही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो आज़ादी कहाँ से है भाई? आप अपनी मर्जी का पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप अपने ही पैसे बैंकों में पड़े और आप उसके मेंटेनेंस के नाम पर पैसे कटवा रहे हैं, पैसे निकलवाने के नाम पर उसका फाइन दे रहे हो, जमा करवाने के नाम पर सर्विस टैक्स दे रहे हो, टैक्सेस इतना दे रहे हो। हर आदमी टैक्स दे रहा है। मैंने 100 रुपये कमाए, मैंने उस पर ऊपर टैक्स दिया, फिर मैंने उसको अगले आदमी को दिया, उसने भी इनकम टैक्स दिया, फिर तीसरे को दिया, उसने भी दिया, सारा रुपया ज़ीरो हो जाता है। हमारा पैसा तो टैक्स में चला जाता है। 30% के स्लैब में अगर आता है तो हमारा पैसा 3 जगह जाते ही ज़ीरो हो जाएगा। और उद्योगपतियों के पैसे शेयर मार्केट में जितने मर्जी लाखों करोड़ के हो जाएंगे। ये जो 2000 का नोट बंद किया गया है, ये इस देश के लोगों की चुप्पी, उनकी नपुंसकता, उनकी समझ और उनकी गुलामी की टेस्टिंग चल रही है। 30 सितंबर का टाइम भी क्यों दिया है? जैसे 8 नवंबर 2016 को 8 बजे आकर कह दिया था साहिब ने कि आपके जो 1000 और 500 के नोट लीगल टेंडर नहीं है, ऐसे ही आरबीआई ने क्यों नहीं बोल दिया? ऐसे ही खुद आकर के क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसको मालूम था कि अगर मैं आया टीवी पर और मैंने कहा कि 2000 का नोट बंद, तो इतनी लात पड़ेंगी कि समझ में नहीं आएगा। इसलिए आरबीआई को आगे करके ये खेल खेला और बिल गेट्स आदेश देकर गया है कि या तो नोटबंदी करो और नहीं तो 2024 की सरकार तुम्हारी गई, तुम्हारे खिलाफ पहले ही हवा बहुत बन रही है। तो तुमको अगर सरकार बनानी है, अगर ये मीडिया को मैनेज कर गया और नोटबंदी इसने कर दी, तो फिर देश में दंगे होंगे। दंगे के बाद सरकार या तो तानाशाही होगी या सरकार बनेगी। और अगर ये नोटबंदी नहीं कर पाया तो भैया अगली सरकार से वादा लिया जाएगा फिर यही काम करने का। अब वो किसकी होगी ये डिपेंड करता है। लॉबिंग पहले से ही चालू हो चुकी है और आम इंसानों को नहीं मालूम है कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब मिलकर खाते हैं। आप बटे हुए हो, ये बटे हुए नहीं हैं, ये एक ही जगह से चलते हैं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी और अपनी लड़ाई अपने आप से लड़नी पड़ेगी। 2000 के नोट की तारीख इन्होंने 30 सितंबर रखी है। मैं आपको बता देता हूँ, देश में जितने भी लोग देशभक्त हैं, जिस भी संगठन से जुड़े हुए हैं, तैयार हो जाइए। बहुत जल्दी जनता सरकार मोर्चा कॉल देगा। हो सकता है हम छोटे धरने से शुरुआत करें कि हम 2000 के नोट को चलन में रखना चाहते हैं, ये लीगल टेंडर रहना चाहिए, बैंक इसको बंद नहीं कर सकता और जितना पैसा बंद किया है उतना ही पैसा चलन में 500 के नोट के रूप में चालू करे। सीबीडीसी में नहीं, डिजिटल करेंसी में नहीं चाहिए इतना पैसा हमको ये पैसा कैश में चाहिए। हमें कैश में ट्रांजैक्शंस की आज़ादी चाहिए। कैश है तो आपको थोड़ा बहुत आज़ादी है। ये नोट में क्या गड़बड़ है, ये बात सच्चाई ना आ जाए। कितने गूगल कर रहे हैं, कितने दूसरी वेबसाइट पर सर्च कर रहे हैं रुपये के इतिहास को, रुपया को कितना सर्च करें। आप रुपये का इतिहास वाली किताब हमसे मांगिए, हम आपको बताएंगे कितना बड़ा घोटाला इन लोगों ने किया है। सारी सरकारों ने, सारी पार्टियों ने मिलकर किया है। तो आप अपने लोगों को बोलिए कि वो कैश की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। हो सकता है बहुत जल्दी कोई कॉल इस तरह की आए। 30 सितंबर तक अगर इन लोगों ने अगर इसको एक्सटेंड किया, नहीं किया, कैसे करते हैं ये देख रहे हैं कि लोगों से कैसी प्रतिक्रिया आएगी। आपको अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, आपको हैशटैग्स चलाने चाहिए कि नोटबंदी नहीं चाहिए। हमको प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि तुम ये क्या घोटाला कर रहे हो, हमको सब समझ में आ रहा है।
रुपये को इस तरह खारिज नहीं कर सकते तुम। और अगर आप नहीं बोले तो जल्दी ही बहुत आराम से ये आपकी गर्दन पर शिकंजा कसते जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमराज मजबूत हो गए हैं, एलिवेटेड रोड्स बन गए हैं, आपके सब जगह एआई का बोलबाला है, रोबोट्स बनकर तैयार हो रहे हैं, सभी नौकरियों को जाने की बिल्कुल तैयारी, 90% नौकरियां ये लोग खाने वाले हैं, डंगरों को आपके गांव से भगाने वाले हैं, गांव को शहरों की तर्ज पर ये लोग पूरा डिजिटलाइजेशन करने जा रहे हैं। आपके गांव में इंडो इजराइल प्रोजेक्ट आ रहा है और आपके बच्चों को पैदा होते ही इंजेक्शंस ठोकने वाले हैं। आपकी अगली पीढ़ियों को नपुंसक बनाने के लिए 14 साल से कम बच्चे, उन बच्चियों को भी ये लोग स्कूलों में ही अपना शिकार बनाने वाले हैं, लड़कियों को बांझ बनाने के लिए। और उसका पहले ये लोग छत्तीसगढ़ में और गुजरात में पहले ही कबीले की लड़कियों के ऊपर, ट्राइबल लड़कियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, जिसमें बिल गेट्स के ऊपर मुकदमे भी दर्ज हैं। अब आप इसको समझेंगे नहीं समझेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये हर रोज़ आपकी गर्दन के ऊपर शिकंजा कसते जा रहे हैं। आप हर रोज़ और गुलाम होते जा रहे हो, आप हर रोज़ और डरते जा रहे हो। पहलवान जो हैं वो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन निर्भया के बाद ऐसा कुछ नहीं बन पाया, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बन पाई कि लड़कियों की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित हो सके। और हमको ये दिखाया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से पकड़े गए। आदमी कम किए जा रहे हैं, कंप्यूटर बढ़ाया जा रहा है, इंटरनेट से आप आदि डाले जा रहे हो, आपके बच्चों को स्क्रीन पकड़ाई जा रही है, आपके बच्चों को बिल्कुल बर्बाद किया जा रहा है और आपकी आंखों के सामने किया जा रहा है, और आप अभी भी चुप बैठे हुए हैं। आपको उठना ही होगा। जनता सरकार मोर्चा के साथ ही हर ज़िले में जा कर के अपनी टीम तैयार कर रहे हैं। एक वीडियो जारी करूंगा बहुत जल्दी, किस ज़िले में मैं कब आ रहा हूं। आप ज़रूर आइए अपनी मीटिंग्स के अंदर और अपने लोगों को जोड़िए। और बाकी के संगठन भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी समाज के लिए काम कर रहा है, आप किसी न किसी संगठन के साथ जुड़कर आप अपने आप को मजबूत कीजिए, अपनी लड़ाई को मजबूत कीजिए, लोगों को जगाइए, खुद भी जगिए। आने वाले वक्त में बहुत जल्दी हम लोग व्यवस्था इस तरह का परिवर्तन की लड़ाई लड़ेंगे कि ऐसा इंतज़ाम हो कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी कैंडिडेट हो, जनता के साथ इस तरह धोखा ना कर पाए जैसे ये लोग कर रहे हैं। आप पहलवानों का भी समर्थन कीजिए, आप उन लोगों, हर उस व्यक्ति का समर्थन कीजिए जो देश की संपत्ति बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, जो प्राइवेटाइजेशन को रोकने की लड़ाई लड़ रहा है। अगर आप वहाँ जा नहीं सकते हो तो कम से कम फेसबुक पर, यूट्यूब पर आप कमेंट करके, वीडियो जारी करके, लिख करके, किताब डाल के, पीएमओ चिट्ठी भेज के, जैसे मर्जी आप समर्थन कीजिए, लेकिन आप समर्थन कीजिए। आपको करना ही होगा। एक दूसरे की मदद हमको करनी ही होगी। जात भूलकर, पार्टी भूलकर, धर्म भूलकर, सब कुछ, सारे मतभेद भुलाकर अब हमको इंसानियत बचाने की लड़ाई लड़नी है। इसीलिए जनता सरकार मोर्चा लगा हुआ है। जय हिंद, जय भारत।